Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. Welcome to your physics lecture of class 9. Today we are going to discuss another topic of unit number 3, that is momentum. Students, first of all we understand what is momentum. Momentum होता क्या है उसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं. Let us consider we have two bodies. Body 1 have mass 50 kg and the body B is 5 kg mass. ये दोनों बॉडीज़ एक स्पेसिफिक हाइट पे रखी हुई हैं. लेट्स सपोज 200 मीटर है और 200 मीटर से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होंगी. तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों बॉडी में से कोई एक सिलेक्ट करना है, आपने उसको कैच करना है, तो इन दोनों बॉडी में से किसी एक को कैच करने के लिए आप सबसे पहले देखोगे कि मैस कौन सी बॉडी का कम है, बॉडी 1 का या बॉडी 2 का. तो आप कंसीडर करोगे जिस बॉडी का मैस कम है, जैसे कि यहाँ पे 5 kg कम है मैस एज़ कम्पेयर टू 50 kg. तो जिसका मैस कम है वो बॉडी आप इजीली कैच कर सकते हो क्योंकि वो आपको ज़्यादा इंजर नहीं करेगी. तो मोमेंटम जो है 5 kg वाले मैस का कम है एज़ कम्पेयर टू 50 kg. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम. Momentum is the product of mass and velocity. Momentum is denoted by P. Here m is the mass of the body and v is the velocity on which body is moved. Momentum एक ऐसी क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट में मोशन को मेजर करती है. जैसे अगर हम चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं या कोई बॉडी मूव कर रही है या लेट्स सपोज कार मूव कर रही है, तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कितना मोशन है. फिज़िक्स में मोमेंटम मैस एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट में मैस होगा उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होती है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाता है. मोमेंटम डिपेंड करता है कि मैस कितना हैवी है या कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है. मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है और मैस को स्मॉल एम से, और यहाँ पे वेलोसिटी उस बॉडी की है जितनी वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रही होगी. मोमेंटम का फार्मूला m क्रॉस v होता है. मोमेंटम इक्वल्स टू मैस एंड वेलोसिटी. इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी. तो अगर यहाँ पे मोमेंटम का यूनिट निकाला जाए तो मोमेंटम को p से शो किया जाता है. p इक्वल्स टू मैस kg एंड वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास मोमेंटम का यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज़ m क्रॉस v. हेयर v is the velocity. Velocity is vector quantity, तो momentum भी vector quantity होगा, which is fully described by magnitude and direction. Vector quantities magnitude भी बताएगा और साथ direction भी होगी. तो momentum हमारे पास vector quantity है because velocity is involved in the formula of momentum. So अगर velocity है, velocity basically direction का ही नाम है, तो अगर डायरेक्शन होगी फार्मूले में तो ऑब्वियसली मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी. मींस मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा और मोमेंटम की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी. लाइक वेलोसिटी ऑफ बॉल है, अगर बॉल को आप मूव करवा रहे हैं, या कार है, या व्हाटएवर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप मोमेंटम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास उसका मोमेंटम भी आएगा. अब हम पढ़ेंगे कि मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे कैलकुलेट किया जाता है. इसके लिए दो केसेस हैं, केस 1 एंड केस 2. लेट अस डिस्कस केस 1. लेट्स सपोज एक बंदा है, वो रोड के बीच में खड़ा है और एक बाइसाइकिल है जिसका मास 50 kg है और वो 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही है और वो बाइसाइकिल आके इस पर्सन को हिट करती है. तो जैसे ही ये व्हीकल इसको हिट करेगा ये बंदा गिर जाएगा और इसको ज़ख्मी होगा, ये इंजर्ड हो जाएगा. तो दूसरे केस में सेम वेलोसिटी से एक ट्रक मूव कर रहा है और उसका मास है 2500 kg. तो ऑब्वियसली जब ये ट्रक इस बंदे को हिट करेगा और ये ज़ख्मी नहीं बल्कि डाई हो जाएगा. तो दोनों सेम वेलोसिटी से व्हीकल आ रहे थे, बाइसाइकिल भी और ट्रक भी. दोनों की वेलोसिटी तो सेम थी 60 मीटर पर सेकेंड, बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस ऑफ मास. बाइसाइकिल का मास 50 kg था एज़ कम्पेयर टू ट्रक.
ट्रक का मास 2500 kg था। तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो मास है हमारे पास वो डायरेक्ट रिलेशन है मोमेंटम के। मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ऑटोमेटिकली उसका बढ़ जाएगा। तो अगर मोमेंटम निकालते हैं यहाँ पे फर्स्ट केस में P = m × v, तो मास यहाँ पे 50 kg था और वेलोसिटी हमारे पास 60 थी। तो हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम बना, जबकि ट्रक का मोमेंटम हमारे पास 150,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बना। तो यहाँ से प्रोमिनेंट हो रहा है कि हमारे पास ट्रक का मोमेंटम बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू बाइसाइकिल। तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसका असर भी ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जब वो बॉडी किसी हैवी मोमेंटम के साथ आती है तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा बंदा इंजर्ड हो जाता है, इवन के डाई हो जाता है। जैसा कि इस एग्जांपल में बताया गया था, बाइसाइकिल ने जब उसको हिट किया तो लाइट सा हिट करने के बाद वो बंदा गिर गया और हल्का सा इंजर्ड हुआ, बट ट्रक का मास ज़्यादा था तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हुआ और बंदा गिर के जो है वो डाई हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारे पास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए। कोई भी अगर लाइट ऑब्जेक्ट है तो उसका मोमेंटम भी लाइट होगा, और अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसका ऑफ कोर्स मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका मोमेंटम भी कम होगा। तो अगर किसी बॉडी का मास कम हो और वेलोसिटी ज़्यादा हो तो उस बॉडी में मोमेंटम क्या केस होगा। जैसे कि बुलेट है, अब इस गन में से बुलेट अगर शूट होती है तो बुलेट का मास तो बहुत कम है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स उसमें मोशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोशन ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड करती है बंदे को। तो अब जैसे कि अब इसमें मास बहुत कम है और इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म होता है कि हमारे पास मास तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, बट इसके साथ साथ अगर वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है तो मोमेंटम भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हैं दोनों, मास एंड वेलोसिटी। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास मोमेंटम बढ़ जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ बढ़ रही है, मास बढ़ रहा है या वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जितने केसेस हमने पढ़े उसमें हमारे पास बॉडी मूव कर रही थी और उसका मोमेंटम हमने चेक किया था। बट अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, मींस स्टेशनरी है, तो क्या उसमें मोमेंटम होगा। जैसे यहाँ पे एक कार है, लेट्स सपोज उसका मास m है और वो रेस्ट पोजीशन पे है, और रेस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी एज़ यू नो वेरी वेल 0 मीटर पर सेकेंड होती है, उस पर कोई वेलोसिटी की कोई चेंजिंग नहीं होती। तो जो चीज़ रेस्ट पे उस पर वेलोसिटी उसकी 0 होगी। तो अगर फार्मूले में मास और वेलोसिटी को पुट किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, P = m × v। मास हमारे पास कार का m है और v वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो m × 0 = 0। तो यहाँ पे हमें ये कंफर्म होता है कि अगर वेलोसिटी 0 होगी तो हमारे पास मोमेंटम भी 0 होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है और रेस्ट पोजीशन पे उसका मोमेंटम 0 होगा। जब वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है तो हमारे पास 0 वेलोसिटी होगी और 0 को मास के साथ मल्टीप्लाई करने से मोमेंटम भी 0 हो जाता है।